हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं एसएससी CHSL 2023 टीयर फर्स्ट मैथ PYQ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 8 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 7 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 3 अगस्त 2023 की फोर्थ शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई CGL CPO CHSL और GD के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 हैगा, यदि एक्स क्यू इक्वल 270 प्लस वाई क्यू तथा x इक्वल 6 प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान क्या है। कहा गया यदि x 0 से बड़ा है और y भी आपका 0 से बड़ा है। तो देखना मेरे भाई, इसे लिख लूंगा मैं इस तरीके से, एक्स क्यू, ये y उठ के आपका इधर आ जाएगा तो जाएगा वाई क्यू माइनस का इक्वल 270। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई ये लिखूंगा x, ये y उठ के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y इक्वल 6। ठीक है, तो देखना मेरे भाई फॉर्मूला रहेगा आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का, जो कि होता है आपका x माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो देखना मेरे भाई एक्स क्यू माइनस वाई को दे रखा है यहाँ पे 270, ये जाएगा इस तरीके से, और एक्स माइनस वाई आपका दे रखा है 6, और ये आपका निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा आपका ये 6 3 24, 6 4 24 और 6 5 30। तो आपका यहां से बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल 45। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इस वाले इक्वेशन को निकालने के लिए हम करेंगे इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY। ठीक है, और यहाँ पे मेरे भाई हमें यहाँ दे रखा है एक्स माइनस वाई 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 6 रखूंगा हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका माइनस 2XY है, लेकिन आपका यहाँ पे XY है, तो अगर मैं प्लस करता हूँ 3XY तो मुझे यहाँ पर भी प्लस करना पड़ेगा 3XY। तो ये बन जाएगा आपका 36 प्लस 3XY इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा आपका ओनली एक्स वाई। ठीक है, तो देखना मेरे भाई इस वाले की वैल्यू आप कितनी आ गई, 36 प्लस 3XY आ गई है, तो रख दो यहाँ पे आप 36 प्लस 3XY इक्वल 45। ये उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा माइनस, तो बचेगा आपका यहाँ पे एक्स वाई इक्वल 45 में 36 जाएगा तो बचेगा 9 मेरे भाई, ये वाला 3 जाएगा नीचे डिवाइड में इस तरीके से, 3 से कट जाएगा आपका 9 3 टाइम में, तो एक्स वाई आपका आ जाएगा कितना 3। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहां से निकालूंगा मैं आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका एक्स वाई आया 3 मेरे भाई, तो यहाँ रख दूंगा 3, तो बन जाएगा आपका 36 प्लस ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 3 9 इक्वल, यहाँ रख दूंगा आपका 3, तो बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका ये 45, और ये 3 उठ के यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पे 42। तो आपका मेरे भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 42। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें निकालना है यहाँ पे x प्लस वाई, तो देखना मेरे भाई यहाँ कर देंगे इसका हम होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY। ठीक है, तो देखना मेरे भाई हमें यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आया हमारे पास, ये आपका आया 42। ठीक है, प्लस ये 2 है मेरे भाई और साथ में लिखा है एक्स वाई, और आपका एक्स वाई 3 है मेरे भाई, तो ये देखिए मल्टीप्लाई बन जाएगा 2 3 या 6, तो यहाँ बन जाएगा आपको ये लगा ना स्क्वायर, तो ये लग जाएगा इधर पे रूट, तो ये बन जाएगा आपका रूट में 48, और जब आप इसका रूट खोलोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4√3। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हैगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है मेरे भाई ये। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे भाई क्लास के लास्ट में करेंगे, क्योंकि मेरे भाई यही बहुत ज्यादा लेंथी हैगा, तो इसमें मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हैगा, एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है, तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे हमसे कहा गया है कि एक नाव है, वो 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर जाती है, तो उसकी चाल क्यों मेरे भाई, तो प्रतिकूल जाएगी मेरे भाई, तो उसकी जो स्पीड होगी x माइनस वाई इक्वल होगी मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम आपका मिनट में मेरे भाई, इसे कर दो आप 60 से भाग तो बन जाएगा घंटे में,
तो 0 0 कट जाएगा मेरे भाई, 5 से कट जाएगा आपका 10 दो बार में, 6 की हो जाएगी ऊपर गुणा, तो बन जाएगा 12 किलोमीटर घंटा। ठीक है, हमसे कहा गया धारा की चाल 3 है मेरे भाई, धारा की चाल मतलब मेरे भाई 22 दे रखा है यहाँ पे 3, तो हमसे कहा गया स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, तो हमें निकालना x। तो मेरे भाई अगर मैं 12 में प्लस कर दूंगा 3 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 15, जो कि आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, ये हो जाएगी आपकी नाव की चाल। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कॉसेक थीटा माइनस एक सही 7/22 तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 22 एकम 22 और 7 हो जाएगा 29/22। तो मेरे भाई कॉसेक क्या होता है, कॉसेक आपका होता हैगा कर्ण बटा लंब होता है मेरे भाई। तो यहाँ से निकालूंगा मैं आपका आधार, आधार क्या होगा मेरे भाई, यहाँ हो जाएगा आपका 29 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। ठीक है, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 29 का स्क्वायर होता है आपका 841, 22 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 484, तो यहाँ से माइनस करोगे तो आपका यहाँ से आएगा रूट में 357। ठीक है, तो देखना में भाई आपका आधार आ गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट आपका होता हैगा आधार बटे लंब, तो आधार आपका आया हैगा रूट 357 बटे में लंब कितना है आपका, लंब हैगा 22, तो अब कर दो मेरे भाई इसका स्क्वायर, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 357/484, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2a + 3b = 14 और 2a - 3b = 10 है तो ab का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे हमें 2a + 3b इक्वल दे रखा है 14 और 2a - 3b हमें दे रखा है 10, तो इसे कर दो मेरे भाई प्लस, तो आपका आ जाएगा यहाँ से देखना क्या, तो ये बन जाएगा 2 और 2 4a, ये प्लस माइनस कट जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 24, तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी 4 6 जा 24, तो a आ गया 6 मेरे भाई। ऐसी मैं निकाल लूंगा ऑप्शन इक्वेशन 1 से आपकी b की वैल्यू। ठीक है, देखना मेरे भाई यहाँ पे a आपका क्या आया है 6 आया है, तो कर दो मल्टीप्लाई 2 में 6 की जगह 12 प्लस 3b, और यहाँ पे मेरे भाई उठ के जाएगा माइनस, तो बचेगा आपका b इक्वल, यहाँ से 40 में से 12 जाएगा बचेगा 2, ये 3 आ जाएगा नीचे, इस तरीके से b आ जाएगा। तो हमसे पूछा है ए बी क्या होगा, तो मेरे भाई a आपका 6 आया है और b कितना आया 2/3 आया है, तो 3 से कट जाएगा 2 टाइम में ही हो जाएगा 2 2 4। ठीक है, तो 4 जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हैगा, निम्नलिखित वृत्त आलेख एक बाजार में अलग अलग फलों का प्रतिशत विपणन दर्शाता है। कहा गया है बाजार में 15,000 केजी संतरे हैं, तो खरबूजे और तरबूज की मिलाकर मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई आपके यहाँ पे संतरे दे रखे हैंगे 15,000 केजी हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं संतरे देखूं मेरे भाई ऑरेंज, तो आपके यहाँ 15% है, तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ 15,000 को 15% से भाग करता हूं तो आपका क्या जाएगा मेरे भाई, जो वहां पे टोटल फ्रूट हैंगे। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमें निकालना है यहाँ पे क्या, तरबूज और खरबूज कितने हैंगे मेरे भाई देखना, तो यहाँ पे आपके वाटरमेलन हैंगे 20%। ठीक है, और आपके मेरे भाई यहाँ पे आपके खरबूज जो हैंगे मस्क मेलन हैंगे यहाँ पे 5%, तो इन्हें कर दो प्लस तो जाएगा 25% मेरे भाई, तो इसका निकाल दो आप 25%, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखना मेरे भाई ये 100 कट जाएगा आपका, 15 से जाएगा 15 एक टाइम में, तो बचा यहाँ पे 1,000, इसकी वजह गुणा यहाँ पे बन जाएगा आपका 25,000। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हैगा, त्रिभुज एबीसी में एंगल एबीसी और एंगल एसीबी के आंतरिक समद्विभाजक x पर मिलते हैं और एंगल बीएसी इक्वल 30 डिग्री है, तो एंगल बीएक्सी की माप क्या है। तो देखना मेरे भाई आपके त्रिभुज हैगा एक ए बी सी। ठीक है, इसमें मेरे भाई बी ए सी और ए सी के समद्विभाजक x पर मिलते हैं मेरे भाई इस तरीके से यहाँ पे, और हमसे कहा गया बी ए सी ये जो हैगा ये आपका 30 डिग्री दिया, हमें निकालना ही वाला एंगल बी एक्स सी। तो देखना मेरे भाई क्या होता है आपका 90 डिग्री प्लस ये जो आपका हैगा ना एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इसका हाफ होता है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका 90 प्लस ये आपका 30 डिग्री है, इसे आप कर दो 2 से डिवाइड, तो हो जाएगा आपका 15, जब प्लस करोगे मेरे भाई बन जाएगा आपका 105, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हैगा, एक वृत्त की त्रिज्या 3 और ओ उसका केंद्र है, ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखने में भाई वृत्त है आपका इस तरीके से, इसका केंद्र मेरे भाई आपका O हैगा। ठीक है, अब मेरे भाई कहा गया है कि O से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्थित बिंदु P है इस तरीके से, और इसकी त्रिज्या आपकी 3 है। ठीक है, ये तो हमसे कहा मेरे भाई ये जो स्पर्श रेखा है ना इसकी लंबाई क्या होगी निकालना है। तो देखना मेरे भाई पूरा 5 है 3 हैगा, तो यहाँ मेरे भाई बनता है आपका भाई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है एक, तो आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपका
एक लग रहा है ट्रिपलेट जो कि होता है 3 4 5। तो देखना मेरे भाई 3 यहाँ पे दे रखा है, 5 दे रखा है, 4 हमें नहीं दिया मेरे भाई, 4 आपका ये हो जाएगा। तो आपकी जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुषों और महिलाओं का औसत भार क्रमशः 56 किलो और 51 किलो है, तो कार्यालय में कर्मचारियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दे रखा है 2:3 में है मेरे भाई। यहाँ पे आपका पुरुषों का औसत बन कितना 56 है मेरे भाई, तो सारे ही पुरुषों को कितना होगा मेरे भाई, तो 56 ही कर दो इस वाले 2 से गुणा, जो मेल हैंगे मेरे भाई। तो ये बन जाएगा 2 छिंग 12, 2 पंजे 10 और 11। ऐसी मेरे बन महिलाओं का औसत वजन है 51। तो मेरे भाई महिला की संख्या कितनी है, 3 है, तो कर दो गुणा, तो हो जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इन्हें आप जोड़ दो बन जाएगा आपका 5 6 2। अब कर दो मेरे भाई इन दो को प्लस करके 3 2 5 से भाग, ठीक है। तो मेरे भाई हमसे ये पूछा है ना मेरे भाई कि सबका मेरे भाई औसत भार क्या होगा, सबका प्लस कर देंगे ना डिवाइड, तो हो जाएगा 55 25 अब 5 दिए 15, तो आपका आएगा 53, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, लघु चाप बीसी केंद्र ओ वाले वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड की परिधि पर क्रमशः बिंदु ए और बी पर कोण बीएसी और बीडीसी को आंतरित करता है। यदि एंगल बीडीसी 73 डिग्री है, तो एंगल एबीसी प्लस एंगल एसीबी का मान डिग्री में क्या है। तो देखना मेरे भाई, इन क्वेश्चनों में हमें अगर फिगर बनानी आती है मेरे भाई, तो एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाते हैं। तो क्वेश्चन से कहा गया है, एक वृत्त है मेरे भाई, तो ये बन गया आपका वृत्त मेरे भाई एक, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ उसके लिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा। ये यार ये तो साइड में हो गया, इसे बनाओ यहाँ पे। अब ठीक है ना। इसका केंद्र में भाई आपका क्या हैगा, ओ है मेरे भाई। और मेरे भाई बीसी क्या है, एक दीर्घ मतलब लघु चाप है मेरे भाई। तो बीसी में भाई लघु चाप आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, बी ए है और सी मेरे भाई, इसे मिला दो आप इस तरीके से, ठीक है। और हमसे कहा गया वृत्त पे ए और डी 2 बिंदु हैं, ए यहाँ ले लो आप और डी ले लो यहाँ पे, ठीक है। और कहा गया हैगा कोण बना रहे हैं मेरे भाई बी ए सी, इस तरीके से बी ए सी। और एक कोण बनना है कौन सा, बी डी सी, ठीक है, बी डी सी बनना है ट्रायंगल, ठीक है। ये कोण बन रहा है मेरे भाई, पूरे ट्रायंगल बन गए हैं। हमसे कहा गया है यहाँ पे कि जो आपका बी डी सी है, बी डी सी ये वाले में मेरा एंगल दे रखा है 73 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला पूरा एंगल, और मेरे भाई ए सी बी ये वाला पूरा एंगल का सम, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, अगर आपका ये वाला जो होएगा मेरे भाई एंगल 73 डिग्री मेरे भाई और बेस सेम हैगा, तो मेरे भाई ये भी आपका 73 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब बच्चे मेरे भाई ये दो एंगल मेरे भाई, तो अगर मैं 180 में से 73 आपका माइनस करता हूं, तो आपके इन दो एंगल का सम आ जाएगा, क्योंकि मेरे भाई एक त्रिभुज के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपका आएगा यहाँ से 160 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो गए हैंगे। तो मेरे भाई सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही मेरे भाई जो मैंने कराया है वही थोड़ा टफ था मेरे भाई, थोड़ा लेंदी था। लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन तो कितने इजी हैं, तो ऐसा नहीं मेरे भाई कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ आते हैं। मेरे भाई कोई भी एग्जाम होगा उसमें 2 3 तो क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो मेरे भाई लेंदी होते हैंगे, बाकी सारे ईजी ही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हैगा अपना, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है। तो देखना मेरे भाई, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 और भुजा का स्क्वायर, और मेरे भाई पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता हैगा 4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। हमें निकालना इसका डिफरेंस मेरे भाई, और साइड दे रखी है आपको 12, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 144, ठीक है। तो बन जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 24 25 26, 6 कम 6 2 8 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 17, हासिल लगा 1, 4 कम 4 5, यहाँ से आपका आएगा 8, यहाँ रहेगी आपका कितना, यहाँ रह जाएगा आपका 5, तो यहाँ से लेंगे 1 15, 15 में 7 जाएगा बचेगा 8, तो यहाँ रहेगा 7, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बैग का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 के निम्न मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन में आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप ये मात्र 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो देखना मेरे भाई, आपका अंकित मूल्य दे रखा है 1500 रुपए, पहली छूट आपको दी है 20% ही मेरे भाई, तो इसमें 100 में से कर दो 20 माइनस हो जाएगा आपका 80/100, ठीक है। दूसरी छूट मेरे भाई हमें पता नहीं है, निकालना हमें, तो उसे मान लूंगा मैं एक्स, तो 100 में से घटाऊंगा एक्स,
और भाग कर दूंगा 100 से मेरे भाई, ये बन गई आपकी सेकंड छूट। ठीक है, ये बराबर है आपका किसके, 1104 के। ठीक है, तो देखना में कट जाएगा आपका 20 चौक और 20 पंजे, 5 से जाएगा आपका ये 3 बार में, तो जाएगा आपका यहाँ 300। ठीक है, 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, आपको जाएगा 3 चौक 12, 12 से भाग करें जाएगा आपका 12 निम्न 108, 12 दूनी 24, तो मेरे भाई यहाँ से आपका आ जाएगा 92, ये उठ के जाएगा मेरे भाई, तो जाएगा वहां जाकर क्या, माइनस का 100 बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ आपका एक्स माइनस का ऑलरेडी, तो आपका यहाँ से बचेगा एक्स इक्वल -8%। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 8%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक विक्रेता एक निवेश पर 10% अर्जित करता है मेरे भाई, यहाँ पे आपका लाभ होगा। ठीक है, लेकिन एक दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश 1:3 के अनुपात में है तो संयुक्त हानि या लाभ क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे हमें धन दे रखा रेशियो में, तो इसे मान लूंगा मैं पहले वाले को आपका 100, इसे मान लूंगा आपका 300। ठीक है, मैंने गुणा कर दी यहाँ पे भी 100 की, यहाँ पे भी 100 की। ठीक है, पहले वाले में से 10% लाभ हो रहा है मेरे भाई, तो इसका निकाल दूंगा मैं 110%। ठीक है, दूसरे वाले में 10% की हानि हो रही है मेरे भाई, तो इसका निकाल दूंगा 90%। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 110 और ये आ जाएगा आपका 270। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई जो आपका रेट था पहले, मतलब जो मूल था उस वस्तु का कितना था, वो 3 और 1 400 था मेरे भाई, लेकिन बाद में कितना हो गया उस मेरे भाई, उसका वो हो गया आपका 8 2 और 3 380 हो गया मेरे भाई। तो हानि देखो मेरे भाई 20 की हानि हुई है। ठीक है, तो ये परसेंट में कितनी मेरे भाई, तो 20 बटे में मेरे भाई आ जाएगा पहले वाला रेट आपका, और गुणा कर दूंगा 100 से, तो आपका आ जाएगा परसेंट में, तो 1 2 जीरो कट गई, 4 से जाएगा 5 बार में, तो आपका आंसर आएगा 5% हानि। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो उन्हें 150 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में कितने घंटे लगेंगे। तो देखना मेरे भाई, मैं यहाँ से निकाल लूंगा दिशा की एफिशिएंसी, तो मेरे भाई दिशा 75 पेज आपके 12 घंटे में कॉपी करती है, तो मेरे भाई यहाँ से बन जाएगा आपका ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 बन जाएगा ये 25/4। ठीक है, अब मेरे भाई आपका जो मोहित हैगा, जो मोहित है मेरे भाई, वो उतनी ही पांडुलिपि मेरे भाई पेज जो हैंगे पांडुलिपि के, वो 10 घंटे में कॉपी करता है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी आएगी 5 दूनी 10, 5 एकम 5 पचम 25, 15/2। ठीक है, तो मेरे भाई देखना 150 पेज ही एक साथ कितने टाइम में करेंगे, तो मेरे भाई ये आपकी दिशा है, दिशा की एफिशिएंसी है ये 25/4, ये जोड़ दूंगा मैं आपकी 15/2 में, जब 7 काम करे तो बन जाएगा यहाँ से आपका एलसीएम नीचे जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4 एकम 4 गुणा होगी, हो जाएगा 25, यहाँ आपकी आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 ही गुणा हो जाएगा 30। ठीक है, ऊपर आपका आएगा 150, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 150, नीचे बन जाएगा 25 और 30 हो जाएगा आपका 55, ये गुणा में पहुंच जाएगा 4 ऊपर। ठीक है, तो ये जाएगा ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, तो ऊपर बन जाएगा 3 चौक 12, 120/11, 11 से भाग कर हो जाएगा 11 ढाई 110, बचेगा 10 रिमाइंडर, नीचे आ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि साइन p प्लस क्यू इक्वल 1 है और कॉस p माइनस क्यू इक्वल √3/2 है, तो p का माप क्या कीजिए। तो देखना मेरे भाई, साइन कब आपका 1 होता है मेरे भाई, तो साइन मेरे भाई आपका 90 डिग्री में क्या होता है मेरे भाई, ये आपका 1 होता है, तो उसका मतलब मेरे भाई p प्लस क्यू की वैल्यू आपकी 90 आई है। ऐसे ही मेरे भाई आपका कॉस जो है वो 30 डिग्री पे आपका √3/2 होता है, तो इसका मतलब मेरे भाई p माइनस क्यू की वैल्यू आपकी 30 है, हमें निकालना p मेरे भाई, तो इन दो को प्लस कर दो 90 + 30 को और डिवाइड करो 2 से, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग राज्यों से 4 वर्षों में एक स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों ए और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों पी की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया, वर्ष 2021 में सभी 4 राज्यों में स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है। तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को औसत निकालना मेरे भाई, तो उपस्थित होने वाले दिखाया गया ए से, तो आपका 2021 मेरे भाई, इसमें आपके हैं 2900, यहाँ आपके 4700, यहाँ आपके 3400 हैं और आपके यहाँ पे हैं 4800। ठीक है, तो 29 और आपका 47, 34, 48, तो हो जाएगा आपका 9 और 7 हो जाएगा 16, 4 20 और 8 हो जाएगा आपका 28, 2 2 4 6, 2 2 4 4 और 4 8, 8 3 11, 11
और 4 हो जाएगा 15, ठीक है। तो हो जाएगा आपके 158 और साथ में आपके 2 जीरो आएंगे यहाँ पे। इसे कर दो आप 1 2 3 4 से भाग, तो आपका आ जाएगा 4 3 12, बचेगा यहाँ पे 3 4 9 36 और 4 5 20, तो आपका आंसर आएगा 3950। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 17, the distance between the centers of two circles having radii of 24 centimeter and 18 centimeter respectively is 48 centimeter. Find the length of direct common tangent to the two circles. तो देखने में हमें निकालना हैगा, लेंथ निकालनी है कॉमन टेंजेंट की, हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है और हमें डिस्टेंस दे रखा है मेरे भाई सर उनकी सेंटर के बीच, वो कितना 48 है। तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर माइनस रेडियस का डिफरेंस 24 माइनस 18 का डिफरेंस का स्क्वायर रूट में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 48 का स्क्वायर होता है आपका 2304 आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस ये होता है आप यहाँ से जाएगा 6 का स्क्वायर आएगा 36, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 8 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 6 2, ठीक है, और ये आएगा आपका 2, ठीक। तो देखना मेरे भाई इसको तोड़ लो आप, इस तरीके से बन जाएगा 7 3 21 7 2 7 4 28। तो देखना मेरे भाई 324 क्या है आपका, ये है आपका 18 का स्क्वायर, तो जाएगा रूट के बाहर और 7 आ जाएगा रूट के अंदर, तो आपका आंसर आएगा 18 रूट 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक वित्तीय संस्थान वह यह दावा करता है कि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुनी राशि देता है, साधारण ब्याज की दर कितनी है। तो देखना मेरे भाई कोई राशि 3 गुनी हो जाती है मेरे भाई, 1 से 3 हो जाती है कितने वर्ष में, 25 वर्ष में मेरे भाई। तो उसकी रेट क्या है, तो उसकी रेट है ये मेरे भाई यहाँ से 2 बढ़ रहा हैगा, तो 2 बट्टे नीचे जाएगा 1, गुणा कर दो 100 से मेरे भाई आ जाएगा 200। ये मेरे भाई पूरा उसका जो ब्याज मिल रहा है वो आ रहा है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि 1 साल का ब्याज क्या है मेरे भाई, तो 25 से कर दो भाग, क्योंकि ये 25 साल का ब्याज है मेरे भाई, तो बन जाएगा 25 चौक 100 25 अट्ठे 200, तो मेरे भाई 8% हो जाएगा इसका 1 वर्ष का ब्याज, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, शोभा ने 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 5130 में एक साड़ी खरीदी, साड़ी का अंकित मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई मैंने माना अंकित मूल्य साड़ी का x हैगा, 2 छूट मिल रही, एक 10% की मेरे भाई, तो 100 में से 10 कर दो माइनस 90 बचेगा। ऐसे ही मेरे भाई 100 में से कर दो 5 माइनस बचेगा 95, बट्टे में जाएगा आपका 100, बराबर हो जाएगा आपका कितने 5 1 3 0 के, ठीक है। तो यहाँ से आपका 0 0 कट जाएगा, 9 से जाएगा आपका ये 9 पंजे 45 9 63, इसे आप काटो 9 से, 9 पंजे होता 95, 9 3 होता 57, 5 से जाएगा 6 12 मेरे भाई, तो आपका x आ जाएगा ये आपका 100 और ये 10 है मेरे भाई, बन जाएगा 1000, बन जाएगा आपका ये 6000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हैगा 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात 36:x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 3 का और 4 का 6 और 7 का मिश्रित अनुपात कितने रखा मैंने रखा 36x। तो देखो मैं इन्हें कर दो मल्टीप्लाई, बन जाएगा 6 3 18, ये बन जाएगा 7 चौक 28, और ये हमें दे रखा है कितना 36:x, तो 18 से ये है 2 गुना ज्यादा मेरे भाई, तो ये भी होगा से क्या 2 गुना ज्यादा, तो 28 दूनी क्या होगा आपका 28 दूनी होता है 56, तो आपका आंसर आएगा 56, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा, क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे भाई, यहाँ कहा गया है यदि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है तो a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान डैश के बराबर है। तो देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला आपका किस चीज का, ये फॉर्मूला आपका हैगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का है मेरे भाई, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया हैगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 हैगा यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 रुपए है तो धनराशि का वर्तमान मूल्य कितना है। तो देखना मेरे भाई ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे आपका हिंदी में मेंशन नहीं करा गया, लेकिन इंग्लिश में देखो दे रखा है ये इंटरेस्ट क्या कंपाउंडेड है मेरे भाई। तो आपकी ये 1 साल की रेट 18% है मेरे भाई, तो 2 साल की रेट क्या होगी मेरे भाई, तो 18 प्लस 18 प्लस 18 गुणा 18 बट्टे में 100 करोगे तो आपका बन जाएगा ये 36 प्लस 324 पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 39.24, ठीक है। ये रेट बन गया मेरे भाई, ये मैंने रखा है कितना 981, तो 981 को मेरे भाई 39.24 से करना भाग, तो यहाँ से मेरे 60% का आएगा, तो ये हटेगा मेरे भाई आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ से आपके 0 हटेगा तो यहाँ आ जाएगा 2 मतलब 100 और, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 981 चौक होता है आपका 3924 मेरे भाई, और 4 से कट जाएगा आपका 25 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 23 हैगा, यदि 10 अंकों की संख्या दे रखी है और कहा गया ये 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, अगर ये संख्या आपकी 88 से डिवाइड है मेरे भाई, तो ये संख्या किस किस से डिवाइड होगी मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई, इसे तोड़ लो आप, 11 8 88, तो मेरे भाई ये आपकी 11 से और 8 से आपकी डिवाइड होगी। तो मेरे भाई 11 और 8 का आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है मेरे भाई क्या होना है। तो देखना मेरे से लिख लो आप इस तरीके से, 7 8 0 x 5 3 3 y 2 4, ठीक है। तो देखना मेरे भाई 11 का जो आपका डिविजिबिलिटी रूल होता है मेरे भाई, वो क्या होता है कि पहले आप प्लस कर लो और प्लस वाले नंबर। तो देखो 7 और 0 7 होगा, और 7 और 5 हो जाएगा क्या आपका 12, 12 और 3 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 मेरे भाई, ठीक है। अब कर दो आपके इवन प्लस प्लेस वाले डिजिट प्लस, तो हो जाएगा 8 प्लस एक्स, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा आपका 11, 4 हो जाएगा 15, ठीक है। और आपका यहाँ पे हो जाएगा ये साथ में इसमें x प्लस वाई प्लस होगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखना मेरे भाई इसका अंतर क्या आना चाहिए मेरे भाई, इन सबका अंतर जो है ये आना चाहिए 0, या आना चाहिए मेरे भाई क्या 11 का मल्टीपल, तभी मेरे भाई वो संख्या आपकी 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। और मेरे भाई अब देखना मेरे भाई 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है मेरे भाई, कि लास्ट की 3 जो उसके अंक हैंगे वो आपके इससे डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, तो वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो मेरे भाई हमें यहाँ लेना हैगा सबसे छोटा मान लेना है मेरे भाई। तो सबसे पहले रखूंगा यहाँ पे मैं 0, क्योंकि सबसे छोटा पे 0 ही होता है मेरे भाई, तो मिल जाएगा 24। तो 8 से मेरे भाई 24 आपका डिवाइड हो जाएगा, 8 या 24। तो मेरे भाई इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई मैं यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या रखूं कि यहाँ रखने में मेरे भाई यहाँ पे आपका माइनस करने पे 17 में से 0 आ जाए। तो अगर मेरे भाई मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 17। अब मेरे भाई यहाँ पे 17 में से 17 माइनस करता हूँ 0 आ जाएगा, तो मेरे भाई ये 11 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरे भाई आपका x आया 2 और y कितना आ गया 0 मेरे भाई। हमसे पूछा x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई आपका 2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है तो प्रति माह 14,700 भी बचा सकता है, उसका कुल खर्च क्या कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमें है खर्च दे रखा क्वेश्चन में 68%, तो उसकी मेरे भाई बचत कितनी होगी, आपकी बचत होगी आपकी 32%, ठीक है। तो ये हमें दे रखी कितनी 14,720। तो देखना मेरे भाई 14,720 को मैं 32% से भाग करूंगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपकी आ जाएगी इनकम। लेकिन हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है खर्च क्या है। तो खर्च आपका 68% है, तो इसका भी निकालना पड़ेगा आपको 68%। तो आपका यहाँ 100 कट जाएगा मेरे भाई, 4 से जाएगा 4 8 32, 4 एकम 4, 4 7 28, 8 से जाएगा आपका ये 8 एकम 8, यहाँ बचेगा आपका 6, ठीक है। ये जाएगा 8 8 2 64, बचेगा आपका 3 8 चौक 32, ये जाएगा, ठीक है। आपका आप कर दो इसकी मल्टीप्लाई, तो जाएगा आपका 0 तो ऐसे ही आएगा, 17 17 चौक होता है कितना आपका 68, यहाँ आ जाएगा आपका 8। तो देखो मेरे भाई 80 लास्ट में देखो इसी ऑप्शन में हैगा और किसी में नहीं हैगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, दी गई तालिका में अलग अलग श्रेणियों में के तहत एक विशेष दिन पर रेलगाड़ी ए बी और सी में आरक्षित वर्थ की संख्या को दर्शाया गया है। दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों में मिलाकर कितनी वर्थ खाली हैं। तो देखो मेरे भाई बी और सी यहाँ पे है, तो टोटल सीट मेरे भाई क्या है क्षमता श्रेणी की, इस ए वाले की एसी वाले की 200 है, एसी स्लीपर की 200 है, एसी कुर्सी की 400 है, एसी प्रथम श्रेणी की आपकी 300 है और द्वितीय श्रेणी की 500 है। हमसे पूछा मेरे भाई रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों में मिलाकर कितनी वर्थ खाली है। तो मेरे भाई देखो बी में आपकी 90 है और टोटल कितनी है बी से मेरे 200 मेरे भाई, तो कितनी खाली है यहाँ पे 10 खाली हैंगी, और यहाँ पे कितनी खाली है आपकी ऐसी, यहाँ पे 200 में से जाएगा 183, तो आपकी खाली कितनी आएंगी 17 खाली यहाँ पे, और यहाँ पे 400 में से जाएगा 348, तो आपका आएगा 52, यहाँ 52 खाली है। और मेरे भाई यहाँ पे कितनी खाली है आपकी 215 जाएगा 300 में से बचेगा आपका 85, और यहाँ कितनी खाली है आपकी 500 में से जाएगा 400, तो आपका आएगा यहाँ से कितना 6 और 86 जाएगा, ठीक है। तो इन्हें कर लो प्लस, तो बन जाएगा आपका 6 6 और 5 हो जाएगा आपका कितना 11 11 और 2 13 13 और 7 कितना होगा 20, ठीक है। 20 का आ जाएगा 0, हासिल लग जाएगा 2, 8 2 10 10 8 18 18 और 5 23 23 और एक 24 और एक 25, तो आपका यहाँ से बनेगी 250 सीट खाली है, ठीक है। अब देखो मेरे सी में कितनी खाली है, तो 200 में से जाएगा 198 बचेगा 2, यहाँ आपका आएगा 9 और यहाँ बचेगा आपका 6 36, यहाँ बचेगा आपका कितना 9, यहाँ बचेगा आपका कितना, यहाँ बचेगा आपका 16, तो ये हो जाएगी आपकी 6 और 9 15 15 और 6 हो जाएगा आपका 21 21 और 9 30 30 और 2 कितना होगा आपका 32 32 का 2 लग जाएगा 3 3 और एक 4 4 और 3 कितना होगा आपका 4 3 जाएगा 7, तो अब जोड़ दो इनके, तो आपका आंसर जाएगा 2 2 हासिल लग जाएगा 1 2 और एक 3 322, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। तो देखना मेरे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2 रह गया, उससे भी हम कर ले रहे हैं अभी, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई, यदि कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल पी है और कॉट ए माइनस कॉस ए इक्वल क्यू है तो निम्नलिखित में से कौन तो संबंध सही है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ रख दूंगा मैं एक ही वैल्यू आपकी क्या 45 डिग्री। तो जहां जहां आपका ए है वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। तो आपका कॉट 45 बन जाएगा 1 और आपका कॉस 45 होता है आपका 1/√2। ये हो जाएगा पी के बराबर मेरे भाई। तो ऐसे ही मेरे भाई ये 1 माइनस 1/√2 आ जाएगा क्यू, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बन जाएगा आपका √2 प्लस 1/√2 बराबर पी। ये बन जाएगा आपका √2 माइनस 1/√2 बराबर क्यू, ठीक है। तो देखना मेरे भाई पी की वैल्यू आपकी ये आ गई, क्यू की वैल्यू आपकी ये आ गई है। तो अगर मेरे भाई मैं इसको आपके ऑप्शन नंबर 3 में रखता हूँ तो ये इक्वेशन क्या बनेगी देखना। तो ये बन जाएगा आपका रूट में 16, ठीक है। ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई क्यू, पी आपका 2 है √2 प्लस 1 और अपॉन 2 मल्टीप्लाई क्यू है आपका √2 माइनस 1/√2, ठीक है। ये बराबर किसके मेरे भाई पी स्क्वायर, पी आपका क्या है मेरे भाई √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, साइन लगा बीच में माइनस का तो फिर लिखा है क्यू, तो क्यू आपका है √2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ से बन जाएगा आपका देखना √16 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपका देखना ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर जाएगा 2 और ये बन जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 इस तरीके से। नीचे आपका आ जाएगा 2 2 जा मतलब √2 मल्टीप्लाई √2 तो बन जाएगा 2। तो यहाँ से बचेगा आपका 1, 2 से कट जाएगा आपका ये 8 टाइम है तो आपका यहाँ बन जाएगा 2√2, ठीक है। ये वाला साइड, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड। आप कर दो इसे सॉल्व तो बन जाएगा आपका ये, इसमें लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा आपका क्या माइनस प्लस 2ab, तो 2√2 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 2, ठीक है। ये रूट खुल जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई साइन माइनस का होगा बस, ठीक है। अपॉन में हो जाएगा 2 बन जाएगा, √2 नहीं जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये ले लो ब्रैकेट में क्योंकि साइन लगा बाहर है माइनस का। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 1 मिनट ब्रैकेट मत लो अभी। तो देखना मेरे भाई ये सेम है इसका, तो उससे कर दो प्लस, तो ये बन जाएगा यहाँ से तो बनेगा 3 और ये बन जाएगा 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 3 प्लस 2√2, ये साइन माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2√2 अपॉन में आपका आ जाएगा यहाँ से बेस 2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका देखो ये प्लस का 3 हैगा, ये माइनस का तो कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 और 2 4 आएगा, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा बन जाएगा 2 2 जा 4, तो यहाँ से आपका बनेगा 2√2। तो देखो मेरे भाई 2√2 बराबर आ रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हैगा, और किसी भी ऑप्शन रखोगे मेरे भाई तो आपका ही बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और मेरे भाई अगर आप बेसिक से करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा ये, इसलिए मैंने आपको वैल्यू पुट करके करा दिया हैगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक हमने अपने पूरे 25 क्वेश्चन कर लिए हैंगे। तो मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो और क्वेश्चन समझ में आया तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।